हवस की आग जिसने पूरे गांव को जला दिया। कहते हैं जब इंसान के अंदर की इंसानियत मर जाती है तब उसकी हवस उसे राक्षस बना देती है। मुगल सल्तनत के उन दिनों में जहां महलों की दीवारों के पीछे शानो शौकत के किस्से छिपे थे, वहीं एक और सच्चाई थी, सत्ता की हवस और औरत के अहंकार का संगम। आज की कहानी उसी औरत की है जिसने अपने झूठे प्रेम और हवस के लिए एक पूरे गांव को तबाह कर दिया। पहला दृश्य, शाही साम्राज्य की छाया। मुगलों के जमाने में मलका जौहरा नाम की एक बेगम थी, चेहरे से अप्सरा जैसी पर दिल में अंधकार। वह एक अमीर सूबेदार की बीवी थी, मगर उसके दिल में तृष्णा थी अपनी खूबसूरती की पूजा करवाने की। हर शाम वह महल की छत पर बैठती, कांच में अपना चेहरा निहारती और कहती, यह चेहरा देखकर खुद खुदा भी झुक जाए। महल में हर कोई उसकी अदाओं से डरता था, मगर एक दिन उसने देखा एक गरीब किसान रहीम को, जो पास के गांव में रहता था। रहीम सच्चा, मेहनती और अपनी पत्नी सलमा से बेहद मोहब्बत करता था। दूसरा दृश्य, हवस की शुरुआत। जौहरा की नजर पहली बार रहीम पर पड़ी जब वह महल के बागों में काम करने आया। उसकी सादगी में कुछ ऐसा था जो मलका को बेचैन कर गया। उस दिन से मलका को नींद नहीं आई। वह सोचती रही, कैसे हो सकता है कि एक गरीब मेरी ओर देखे भी नहीं। अगले दिन उसने अपने नौकरों को कहा, उस किसान को कह दो, मलका उससे बात करना चाहती है। रहीम डरते हुए महल पहुंचा। जौहरा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें विष भी था और आकर्षण भी। उसने कहा, रहीम, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें महल में रख सकती हूँ, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। पर रहीम ने सिर झुकाकर कहा, बेगम साहिबा, मैं तो एक गरीब मजदूर हूँ और मेरे लिए मेरी बीवी ही मेरा जहां है। यह सुन जौहरा का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में अपमान की आग जल उठी। तीसरा दृश्य, बदले की आग। मलका ने सोचा, जिसने मुझे ठुकराया उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने अपने सैनिकों को बुलाया और आज्ञा दी, उसके गांव में आग लगा दो ताकि कोई और हिम्मत न करे मलका जौहरा को ठुकराने की। उस रात चांदनी में जलते घरों की लपटें आकाश छू रही थीं। सलमा ने अपने पति का हाथ पकड़कर कहा, हमारा प्यार तो सच्चा था, पर देखो रहीम, हवस ने फिर मोहब्बत को हरा दिया। उनकी आंखों के सामने पूरा गांव जल गया। वहीं मलका अपने महल की ऊंचाई से उस धुएं को देख हंस रही थी। चौथा दृश्य, सज्जा का समय। कहते हैं कर्म का हिसाब खुद खुदा भी नहीं रोकता। 3 दिन बाद ज़ोहरा के महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। आईने में उसका चेहरा विकृत दिखने लगा। उसकी नींद उड़ गई, आवाजें उसका पीछा करने लगीं। एक रात उसे सपना आया जिसमें पूरे गांव के लोग उसे घेरे हुए थे। सलमा की आत्मा ने कहा, ज़ोहरा, तूने सिर्फ गांव नहीं जलाया, तूने इंसानियत को जलाया है। अगली सुबह ज़ोहरा पागल हो गई। उसकी हंसी महल में गूंजती रही, पर अब वह हंसी नहीं, दर्द की चीत्कार थी। महल वीरान हो गया और लोग उसे शापित बेगम कहने लगे। अंत संदेश, हवस की आग हमेशा अपने साथ सब कुछ जलाकर राख कर देती है। जो दूसरों का दर्द समझने से इनकार करता है, वही अपने विनाश का कारण बनता है। कभी अपने सौंदर्य, ताकत या पैसे पर घमंड मत करना, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब लेता है तो न महल बचते हैं न मुकुट। समापन संवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाई, ताकि कोई ज़ोहरा फिर किसी रहीम की दुनिया न जलाए।